तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुक में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11 ज्योग्राफी टर्म 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स लेकर आए हैं। ठीक है, एक एक करके हम कुछ चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो मैप्स है वो लेकर आए हैं, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। एक एक करके मैं आपको सभी जो मैप्स है वो बता दूंगा कि कौन कहाँ पे है, आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका भूगोल की दो बुक्स हैं, उसमें से जो सेकंड बुक है भारत प्राकृतिक पर्यावरण, वो वाली जो बुक है उसका चैप्टर 5 है प्राकृतिक वनस्पति। उसमें से हम कुछ पॉइंट्स, कुछ जगह लेकर आए हैं जो मैं आपको मैप में भर के बताऊंगा कि कहाँ पे है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो ये जो 8 जगह हैं, ये है जीव मंडल नीचे पर आधारित। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति जो चैप्टर है उसमें टॉपिक है आपका जीव मंडल नीचे है। तो भारत में कुल 18 जीव मंडल नीचे है। ठीक है, तो उसमें से ही कुछ जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं 8, और उनको ही कहाँ कहाँ पे भरना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये सारे पढ़ के बता देता हूँ, फिर एक एक करके इसको मानचित्र में बताऊँगा कि कौन किस राज्य में है और कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहला है नंदा देवी वन नीचे, दूसरा है सुंदरवन डेल्टा, तीसरा है नीलगिरी वन नीचे, चौथा मन्नार की खाड़ी, पांचवा पंचमढ़ी, छठा है अचनकमर अमरकंटक। ठीक है, सातवां है सिमलीपाल, और आठवां है असम में उपस्थित एक वन नीचे। ठीक है, वन जीव मंडल नीचे, जीव मंडल नीचे। ठीक है, सॉरी। तो अब इसको देख लेते हैं एक एक करके। अब आपको विजिबल होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा जैव मंडल नीचे है, जीव मंडल नीचे, वो है नंदा देवी। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर जो हमें सेकंड में बताना था वो है सुंदरवन। तो सुंदरवन जो जीव मंडल नीचे है वो आप देख लीजिए इस जगह पे है। ठीक है, यानी कि ये वेस्ट बंगाल की साइड है। फिर हमारे थर्ड जो बताना था वो है नीलगिरी। नीलगिरी जो जीव मंडल नीचे है यहाँ पे है, इस साइड। ठीक है, ये हमारा थर्ड था नीलगिरी। और ये देख लीजिए तमिलनाडु हो गया, केरल और कर्नाटक, इन तीनों के भागों में। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों में आता है, इन तीनों राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। फोर्थ हमें बताना था यहाँ मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे है नीचे की साइड, शायद अब आपको विजिबल होगा। ये है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहाँ। और ये मन्नार की खाड़ी जो है ये भारत और जो श्रीलंका के बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए समुद्री भाग है, वहाँ पे पाया जाता है। फिर आता है फिफ्थ जो हमारा था सिमलीपाल। सिमलीपाल देख लीजिए इस जगह पे है, ये सिमलीपाल है, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे अमरकंटक, और उसी के बगल में पंचमढ़ी। तो जो अमरकंटक है, ठीक है, जो वहाँ पे क्या लिखा था? अचनकमर अमरकंटक। ठीक है, तो वही जो है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, और मध्य प्रदेश में इसका कुछ भाग है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। फिर आता है पंचमढ़ी जो था हमारा, पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश के पूरे भाग, जो पूरा पंचमढ़ी है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर एक आठवां तो था हमारा मानस, मानस वाला ये रहा, और ये जो है असम के भाग पे है। ठीक है, असम राज्य जो है वहाँ पे है। तो ये बस आपको राज्य पता होनी चाहिए और किस किस जगह पे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पूरब में आपने पश्चिम में दिखा दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। वैसे तो भरने का नहीं आएगा, चिन्हित आता है वैसे, मोस्टली चिन्ह कर दिया गया होगा और आपको बताना होगा उसका नाम। लेकिन अगर भरने को आता है तो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं सेकंड मैप जो हमारे चैप्टर 6 है मृदा, उससे है। पहले में हमें क्या बताना है? वन मृदा या प्रकृति मृदा, पर्वतीय मृदा जिसको कहते हैं, कहाँ कहाँ फैली हुई है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं सबसे पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप मैप में भर रहे हैं तो। यहाँ पे आपको शो करना ज़रूरी है कि कौन सी जो है किस तरीके से आपने शो कर रखा है। तो जो पर्वतीय मृदा है वो इस तरीके से गोल टाइप में शो रखी है, जो कि यहाँ देख लीजिए जम्मू कश्मीर और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग में है।
और यहाँ पे सिक्किम के आसपास भी है, ठीक है। फिर दूसरा क्या हमसे पूछा है, एक बार में ही देख लेते हैं। काली मृदा, रेगर या कपास वाली मृदा कहाँ कहाँ फैली हुई है? तीनों एक ही मृदा के नाम है। तीसरा, जलोढ़ मृदा कहाँ फैली है? चौथा, शुष्क मृदा। पांचवा, लाल और पीली मृदा बताइए। और छठा, लेटराइट मृदा बताइए। तो वन मृदा हमने देख ली, जिसको पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। फिर काली रेगर मृदा है जो, उसको हमने प्लस साइन से डिनोट किया है। ये देख लीजिए, पूरे महाराष्ट्र के भाग में, ये मध्य प्रदेश के आसपास, ये पूरी जो मृदा है ये काली मृदा है, ठीक है। फिर आते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है उसको बिंदु से रिप्रेजेंट करें। ये देख लीजिए, पूरा जो इतना बड़ा भाग है ये पूरा जलोढ़ मृदा वाला भाग है, यहाँ पे भी। फिर शुष्क मृदा को हमने सीधी लाइनों से रिप्रेजेंट किया है, जो देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, राजस्थान के भाग में। फिर पांचवें में हमें बताना है लाल और पीली मृदा, उसको सीधी लाइन से करा है, जैसे ये देख लीजिए, ये सब लाइन से यहाँ से लेके ये पूरा भाग इस तरीके से। ये कौन सी मृदा थी? लाल और पीली मृदा। फिर लेटराइट मृदा को हमने थोड़ा डार्क कर रखा है, तो ये देख लीजिए, ये जो पूरा है लेटराइट मृदा, ये है लेटराइट मृदा, ठीक है। तो होप आपने जो ये मृदा होगी देख ली होगी, कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। तो आपको कुछ क्षेत्र भी याद होने चाहिए कि काली मृदा किस जगह पाई जाती है। जैसे कर्नाटक हो गया, कर्नाटक का यहाँ कुछ भाग दिख रहा है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और जलोढ़ मृदा देख लीजिए, सबसे बड़े क्षेत्रफल पे देखने में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो लाल और पीली मृदा है उसका भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल उसने भी घेर रखा है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस स्थान पे कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो आप इसको इजीली भर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो हम तीसरा मैप लेकर आए हैं, वो आपकी जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका एक चैप्टर 14 है, महासागरीय जल संचयन, ठीक है, उसमें से लेकर आए हैं। यहाँ चैप्टर देख लीजिए, इसको यहाँ चैप्टर 14 होगा, ठीक है, महासागरीय जल संचयन चैप्टर का नाम है। इसमें हमें क्या क्या बताना है? प्रमुख महासागरीय धाराएं। सबसे पहला है क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो होगा, ठीक है। तो क्यूरोशियो धारा है वो गर्म होती है, कहाँ पे है मानचित्र में हमें बताना है। फिर गल्फ स्ट्रीम बताइए, तो ये भी गर्म होती है। फिर बेंगुला धारा, ये भी ठंडी होती है। हम्बोल्ट धारा, ये भी ठंडी होती है। और जो कैलिफोर्निया धारा है ये भी ठंडी होती है। मानचित्र में हमें बताना है कि ये पाँचों कहाँ पाई जाती है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यूरोशियो धारा। तो ये देख लीजिए, ये जो जा रहा है ये क्यूरोशियो धारा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में हमें क्यूरोशियो धारा बताना था। सेकंड है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम ये देख लीजिए, यहाँ से ये जो धाराएं जा रही हैं ये गल्फ स्ट्रीम है। थर्ड हमें बताना था बेंगुला धारा। बेंगुला धारा देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ से जा रही है, ये है बेंगुला धारा। फोर्थ में बताना था हम्बोल्ट धारा। ये देख लीजिए, यहाँ से हम्बोल्ट धारा जा रही है ये। फिर लास्ट पूछा था कैलिफोर्निया धारा, ठीक है, ये भी। आपको यही पता होना चाहिए इन धाराओं में से कौन गर्म होती है कौन ठंडी होती है, ठीक है। तो होप आपने जो ये 3 मैप्स हमने दिखाए हैं, 3 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं आपके पेपर में, वो आपने देख लिए होंगे, ठीक है। फिर ये एक मैप है जो आप देख लीजिए, जलवायु प्रदेश, ठीक है। कोपेन की जो प्रणाली थी इसके अनुसार जो है भारत में कहाँ कहाँ किस प्रकार के जलवायु प्रदेश है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, कहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है, किसके अनुसार है? कोपेन की प्रणाली के अनुसार, ठीक है। भारत में जलवायु प्रदेश कहाँ पे कौन सी है, होप आपने देख लिया होगा। तो यही आज की वीडियो में इतना ही। जो भी हम इम्पोर्टेंट हमें मैप्स लगे हम लेकर आएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको और भी मैप्स चाहिए तो हम आपके लिए और वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।